Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. I am clinical psychologist अनम जावेद। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीप डिसऑर्डर्स की कॉजेज़ क्या क्या होती हैं, इनके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, फ्यूचर में अगर आप में चांसेस हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के तो कौन कौन से रिस्क उसको इन्हेंस कर सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी स्लीप को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो अगर हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में, तो स्लीप डिसऑर्डर्स की डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। कुछ मेडिकल इलनेसेस और कुछ आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आपके स्लीप डिसऑर्डर्स बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉज की बात करते हैं तो अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है या फिर आप में किसी तरह की कोई एलर्जी है, कोल्ड है, अगर आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हुए हैं तो आपको रात को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो ब्रीथ का प्रॉब्लम होता है, आप प्रॉपर तरीके से नोज़ के थ्रू ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, ये आप में स्लीप डिफ़िकल्टीज़ को कॉज करता है। सेकेंड कॉज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर आपको रात के टाइम पे यूरिनेशन ज़्यादा होती है तो भी आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है और ये स्लीप डिस्टर्बेंस आपके अंदर फर्दर स्लीप डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकती है। आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर किसी तरह की कोई डिजीज़ है तो वो आप में ये कंडीशन डेवलप कर सकती है। थर्ड कॉज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर इज़ द क्रोनिक पेन। अगर आप कांस्टेंट पेन को फेस कर रहे हैं तो आप में स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली पेन में होते हैं तो आप बार बार जागते हैं और दोबारा सोना आपके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। वो क्रोनिक पेन्स आपको डिफरेंट फटीग सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस भी हो सकती हैं, अगर आपको कांस्टेंट हेडेक हो रहा है या फिर अगर आपको लोअर बैक पेन है तो आप में स्लीप डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप में स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा इंसान जिसमें स्ट्रेस या फिर एंजाइटी या फिर डिप्रेशन होती है वो आपकी स्लीप क्वालिटी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालती है। इसकी वजह से आपके लिए सोना और एक लगातार स्लीप लेना मुश्किल हो जाता है। यूजुअली लोगों को नाइटमेयर्स होते हैं, स्लीप टॉकिंग एंड स्लीप वॉकिंग, ये भी आपकी जो नींद होती है उसको बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। जी, तो ये थे आपके सारे कॉजेज़ कि आपके जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, वो किस किस वजह से आ रहे हैं आप में। अगर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि अगर आपको ये वाले प्रॉब्लम्स हैं या अगर आप इन फैक्टर्स को फेस कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप में स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्दो अभी आपको स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली इसी कंडीशन में चल रहे हैं तो आप में स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर हमारे पास जेनेटिक्स होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर आपकी नार्कोलेप्सी की जेनेटिक बेसिस हैं तो आप में इसके चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं उनको भी स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकते हैं। जब उनको ड्रोजी फील होना शुरू होता है उस टाइम पे वो स्लीप नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनके बायोलॉजिकल क्लॉक के कंट्रास्ट में चल रही होती हैं। द थर्ड रिस्क फैक्टर इज़ मेडिकेशन। अगर आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो आपकी स्लीप को इंटरफेयर करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप में स्लीप डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर रिस्क फैक्टर इज़ द फ्रीक्वेंट चेंज टू रूटीन एंड टाइम जोन। अगर आप सोने के रूटीन को बार बार चेंज करते हैं, अगर आप आज
9 बजे सो रहे हैं, कल आप 12 बजे सोएंगे, फिर आप अगले दिन फिर 8 या 9 बजे सोते हैं, या फिर अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, आप में टाइम जोन का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह से भी आप में स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप रात में बहुत ज़्यादा मील ले लेते हैं, एक लार्ज पोर्शन ऑफ मील आप लेते हैं रात में, या फिर आप सोने के बिल्कुल करीब ही कोई कैफिनेटेड ड्रिंक ले लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या फिर चाय लेते हैं, तो आप में स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई मेंटल हेल्थ इशू है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, आप किसी ट्रॉमा से रिसेंटली गुजरे हैं, उसकी वजह से अगर आप में डिप्रेशन आ रहा है या स्ट्रेस आ रहा है, तो आप में स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई ब्रेन इंजरी आई है, या फिर अगर आप में ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर है, पार्किंसन है, स्ट्रोक है, तो आप में स्लीप डिसऑर्डर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। एस्थमा, प्रेगनेंसी, कैंसर, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स, थायराइड का प्रॉब्लम आप में स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस को बढ़ा देता है। जी, तो अगर हम बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि स्लीप डिसऑर्डर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। अगर हम इंसोम्निया की बात करते हैं, अगर आपको इंसोम्निया है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपनी स्लीप हैबिट्स को चेंज करें। बेड पे जाने की और सुबह उठने की टाइम को आप रिदम में लेके आएँ, सेम टाइम में रखें। डेली आप एक टाइम पे बेड पे जाएं और डेली आप उसी टाइम पे सुबह उठ जाएं। आप कोशिश करें कि दिन में आप नैप ना लें। ऐसी बातें जो आपको ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं या फिर लॉन्ग डिस्कशंस बेड पे जाने से पहले बिल्कुल मत करें। अपने बेड टाइम को रिलैक्स बनाएं, डीप ब्रीदिंग करें, नमाज पढ़ें, कोई और प्रेयर करें अगर आप करना चाहते हैं तो, और अपनी जेंटल स्ट्रेचिंग करें सोने से पहले। अपने बेडरूम को डार्क क्वाइट रखने की कोशिश करें। सर्दियाँ हैं तो अपना रूम प्रॉपर वार्म करें, और अगर गर्मियाँ हैं तो अपने रूम में प्रॉपर कूलिंग का इंतज़ाम करें। कैफीन को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप नहीं सो सकते हैं, ये सब करने के बाद अगर आप नहीं सो सक रहे, तो कोशिश करें किसी और रूम में जाएं, कुछ पढ़ें या कुछ भी रिलैक्सिंग करें। स्मोकिंग बिल्कुल क्विट कर दें। रेगुलरली एक्सरसाइज करें और एक हेल्दी डाइट मेंटेन करें। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले लार्ज मील आप बिल्कुल भी मत लें। अपने रूम में से सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को निकाल दें। लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें सोने से पहले। अगर आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि सोने से पहले स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, स्लीपिंग पिल्स ना लें या किसी भी तरह के सिडेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नेज़ल स्ट्रिप्स को यूज़ करने की कोशिश करें। ये स्ट्रिप्स होती हैं जो आपके नोज़ को होल्ड कर लेती हैं, आपकी नॉस्ट्रिल्स को ओपन करती हैं ताकि उनमें से एयर प्रॉपरली मूव कर सकती है। अगर आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करें अपना वेट कम करें। अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जीज़ हैं, अगर आपको नेज़ल ब्लॉकेज है, तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट डिसऑर्डर था स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है? जब आपको शॉर्ट हो जाती है, ब्रीदिंग आपकी शॉर्ट हो जाती है कुछ टाइम के लिए। इस कंडीशन में अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करने की कोशिश करें। अल्कोहल को और स्लीपिंग पिल्स को टोटली अवॉइड करें। अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर वो आपको CPAP मशीन रिकमेंड करता है तो वो आप ज़रूर लें। CPAP मशीन क्या होती है? इट इज़ द कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें आपके पास क्या होता है, आप एक मास्क लगाते हैं जब आप सोने लगते हैं, वो आपके थ्रोट के अंदर से आपका जो एयर प्रेशर होता है उसको राइज कर देता है। ये आपके एयरवे को ओपन कर देता है और आप बेटर तरीके से अपनी प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं। नार्कोलेप्सी। ऐसे लोग जिनको नार्कोलेप्सी का प्रॉब्लम होता है, ये उस टाइम पे सो जाते हैं जब ये सोना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग
कोशिश करें कि एक शेड्यूल नैप लें, स्पेशली तब जब भी उनका कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर उन्होंने लॉन्ग ड्राइविंग करनी है, उन्होंने किसी मीटिंग में जाना है या कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना है, उससे पहले वो नैप ज़रूर लें। अगर आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो कोशिश करें कि आप सोने के नज़दीक कैफ़ीन को बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप बिल्कुल भी ऐसे कोई ड्रग्स ना लें या आप बिल्कुल भी ऐसी कोई भी ड्रिंक ना लें जिसमें कैफ़ीन होती है। कोशिश करें कि वार्म बाथ लें और रिलैक्स करें अपने आप को बेड पे जाने से पहले। हॉट या फिर कोल्ड पैक्स जो होते हैं आपकी लेग्स के ऊपर, वो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्रेगनेंसी में स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। कोशिश करें आफ्टरनून नैप्स लें। सोने से पहले नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें या फिर नीम गर्म पानी के साथ वार्म वाटर के साथ बाथ लें। छोटी मोटी दिन में एक्सरसाइजेस करें, लेकिन अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके वो सारी एक्सरसाइजेस करें। अगर आप कंफर्टेबल स्लीप लेना चाहती हैं तो एक साइड पे करवट लेकर अपने हेड को, अपने एब्डोमेन को पिलो से सपोर्ट दें। कोशिश करें कि लेफ़्ट साइड पे सो जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो अमाउंट ऑफ ब्लड होती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड होते हैं बेबी को। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो स्लीपिंग पिल्स का या फिर हर्बल रेमेडीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको वो इस्तेमाल करनी है तो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एजिंग के साथ स्लीप पैटर्न्स में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। आप इनको स्लीप डिसऑर्डर्स कंसिडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सोने से पहले अपनी स्लीप हाइजीन्स का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपकी स्लीप को किसी भी एज में बहुत बेटर बनाती है। कोशिश करें कि सोने के नज़दीक नैप्स बिल्कुल भी ना लें। आफ्टरनून में नैप्स लें। आपके नैप की टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से आपकी जो नाइट की स्लीप होती है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। सूरज की रोशनी में बाहर निकलें, स्पेशली सुबह मॉर्निंग वॉक करें, बाहर जाएं ताकि सनलाइट से आपका एक्सपोजर हो। ये भी आपकी स्लीप को बहुत बेटर बनाता है। जी हाँ, तो लास्ट में बात करते हैं कि आप अपनी स्लीप को बेटर किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटी स्लीप लेना चाहते हैं तो अगर आप ये जो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं इनको डेली, जी हाँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बी कंसिस्टेंट। अपने सोने और जागने की एक प्रॉपर रूटीन बनाएं। आपको किस टाइम पे बेड पे जाना है और किस टाइम पे जाग जाना है, अपनी एक रूटीन बनाएं। इस रूटीन से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक रिदम डेवलप होता है और ये जो रिदम होता है ये हमें सोने में और जागने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारी बॉडी इससे रिलैक्स होती है। कोशिश करें एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी स्लीप क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है। देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको इंसोम्निया होता है उनमें स्लीप में एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। कैफीन को और निकोटीन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी स्लीप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं। रात को सोने से 2 घंटा पहले अपने टीवी को, स्मार्टफोन्स को और टैबलेट्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इन डिवाइसेस से ब्लू लाइट एमिट होती है जो आपकी बॉडी के अंदर से मेलाटोनिन को सप्रेस कर देती है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपकी स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। कोशिश करें स्क्रीन की जगह पे कुछ रिलैक्सिंग ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, आप वार्म बाथ ले सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हैं। होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।